ओम शांति। 29 सितंबर 2023 के ईश्वरीय महावाक्य हैं आज के साकार मुरली का सार। मीठे बाबा ने मुरली के महावाक्यों में कहा, मीठे बच्चे, संग दोष से तुम्हें बहुत संभाल करनी है, क्योंकि संग दोष में आने से ही उल्टे कर्म होते हैं, बाप की याद भूल जाती है। प्रश्न है, किस फजीलत मैनर्स के आधार पर तुम बच्चे अपनी अवस्था को आगे बढ़ा सकते हो? उत्तर में प्यारे बाबा ने कहा, अगर कभी कोई भूल हो जाती है तो बाप से क्षमा मांगने की भी फजीलत चाहिए, मैनर्स चाहिए कि कैसे गलती होने पर, भूल होने पर बाबा से माफी मांग सकते हैं। बाप को कहना चाहिए, आई एम सॉरी। हम जब नॉर्मल टाइम में गलती करते हैं तो हम माफ़ी मांगते हैं ना। माफ़ी है बहुत छोटा सा शब्द, लेकिन इस माफ़ी में इतनी बड़ी ताकत है। एक बात याद आती है, एक बच्चा जब भी घर से बाहर जाता तो कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करता जिसकी वजह से उसके माता पिता के पास कंप्लेन उस बच्चे की जरूर जाती। एक दिन की बात है, उस बच्चे ने कोई गलती करी, उसकी वजह से उसके घर में उसके पापा के पास फोन आता है और जैसे ही उसके पापा फोन उठाते हैं वैसे ही सामने से आवाज आती है कि आपके बच्चे ने मेरे बच्चे को मारा पीटा। और रोज ही इसी तरह की जब कंप्लेन उस बच्चे की आया करती थी तो उसके पिताजी ने कॉल जैसे ही रखी और वो बस उसके इंतजार में बैठ गए कि आज मेरा बच्चा घर में आए तो सही, मैं उसे इतनी बड़ी सजा दूंगा कि आइंदा वो कभी भी इस तरह की हरकत नहीं करेगा। और जैसे ही उसके पिताजी ने इस तरह के संकल्प शुरू करे और बहुत कुछ मन में रखा कि मैं उसकी पिटाई करूंगा, पनिशमेंट दूंगा, और जैसे ही डोर बेल बजती है वैसे ही उसके पिताजी दरवाज़ा बहुत दिल मिलाए हुए होते हैं, गुस्से में दरवाज़ा खोलते हैं। और जैसे ही उसके पिताजी दरवाज़ा खोलते हैं और उसके बच्चे के दोनों हाथ आपस में जुड़े हुए होते हैं और अपने पिताजी से माफ़ी मांगते हुए कहता है, पापा आज के बाद मैं कुछ भी इस तरह से गलती नहीं करूँगा जिसकी वजह से आपके पास में कोई मेरी कंप्लेन लेकर के आए। मैं आज से आपके साथ में वादा करता हूँ। उसके पिताजी करीब करीब आधे घंटे से मन में बहुत सारे संकल्प रखे हुए थे कि आज मैं इसको पनिशमेंट दूंगा, मारूंगा, पीटूंगा, गुस्सा करूंगा। लेकिन जैसे ही उसके बच्चे के हाथ जोड़ करके जब माफ़ी मांगते हुए देखा तो उसके पिताजी का एक पल में वो गुस्सा पिघल गया और फिर उसने दो शब्द का जो माफ़ी शब्द है, देखिए कितनी बड़ी ताकत है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि गलती करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन गलती को बार बार रिपीट नहीं करना है, गलती से सीख लेना है। तो परमात्मा से माफ़ी मांगना फजीलत चाहिए तो उसके लिए मैनर्स होना चाहिए, है ना। तो बाबा आज की मुरली में यही कह रहे हैं कि अगर कोई गलती हो जाती है, भूल हो जाती है, तो बाप से क्षमा मांगने की भी फजीलत चाहिए। बाप को कहना चाहिए आई एम सॉरी।
इसमें जरा भी देह अभिमान ना आए, इससे अवस्था आगे बढ़ती रहेगी। चढ़ती कला का आधार है वापसी सच्चे दिल पर साहेब राजी। कभी भी अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना, क्योंकि इस संसार में कोई भी मियाँ मिट्ठू नहीं सिवाय बाप के। बाबा कहते हैं खुद को नहीं समझना मियाँ मिट्ठू। हाँ, भूलें हर एक से हो सकती हैं, क्योंकि अभी तक कोई परिपूर्ण नहीं बने हैं। परफेक्ट बनाने वाला सिर्फ और सिर्फ परफेक्ट दुनिया का मालिक है, निराकार परमात्मा। इस दुनिया में रहने वाला कोई भी परफेक्ट नहीं है। इसीलिए कभी भी अपने ऊपर में ये नहीं कहना कि मेरे को ज्ञान आ गया, मेरे को बाबा ने ज्ञान दे दिया, मेरे पास में इतना ज्ञान है कि मैं तो दूसरों को दे रही हूँ। ना, कभी नहीं। देह अभिमान में नहीं आना। उसने दिया है, उसने ही तुमको निमित्त चुना है, उसने ही तुम्हारे को ये दिया है तो तुम दे पा रहे हो। वरना इतनी बड़ी दुनिया में तुमको कौन पहचानता था, कौन जानता था, कौन पूछता था? कोई भी नहीं। उसके नाम से तुम्हारा नाम बाला हो रहा है, उसकी ताकत तुम्हारे वो मुख से बोल रही है, उसके ज्ञान महावाक्य तुम्हारे मुख से बोल रहे हैं, ना कि तुम्हारे हैं। तो इसलिए कभी ये नहीं समझना कि मेरे अलावा किसी के पास ये नहीं है। अभी कोई परिपूर्ण नहीं है। बाबा कहते कोई नहीं बने हैं। गीत है हमें उन राहों पर चलना है जो परमात्मा ने बताई हैं। ओम शांति। कुछ तो कहना पड़ता है, उस हिसाब से ओम शांति कहना अच्छा है ना। बाबा ने ये भी कहा है कि यदि कोई ओम शांति का मतलब समझते नहीं है तो जिसको जो भाषा समझ में आती है उसी में उससे हाय हेलो कर, है ना। आत्मा को अपना स्वधर्म बताना होता है। बाप भी कहते हैं हम शांत हैं, शांति देश के रहने वाले हैं। तुम भी असुल आत्मा हो, तुम्हारा स्वधर्म शांत है। जब हमने ये व्यक्त शरीर नहीं पहना होता तो हमारा अनादि स्वरूप ज्योतिर्बिंदु ही है, आत्मा ही है, जो आत्मा का अकाल तत्व भ्रकुटी के बीच विराजमान। यहाँ ही आत्मा अपना कुटिया अर्थात स्थान ग्रहण करती है। इसी जगह हर एक के शरीर में आकर के बैठती है। तो बाबा कहते हैं कि हम भी असल में आत्मा ही हैं। और तुम्हारा स्वधर्म शांत है। सारी दुनिया शांति शांति करती रहती है, परंतु शांति किसको कहा जाता है यह कोई नहीं जानते। समझते हैं कि यह लड़ना झगड़ना जो चलता है वह शांत हो जाए, परंतु वह शांति तो कोई काम की नहीं। घर में स्त्री पुरुष होते हैं, कोई तो झगड़ते हैं, कोई झगड़ते नहीं है। वह कोई शांति हुई क्या? यदि घर में किसी तरह का आपस में झगड़ा नहीं होता तो दुनिया में जो झगड़े हो रहे हैं तो आप उसे झगड़ा नहीं कहेंगे क्या? यदि घर में कोई बीमार है, कोई किसी तरह से परेशान है, तो क्या उसे आप शांति कहेंगे? या आए दिन कोई काम बिगड़ रहे हैं, भल घर में लड़ाइयाँ नहीं हो रही हैं, तो उसे आप शांति कहेंगे, सुख कहेंगे, प्रेम कहेंगे? नहीं कहेंगे। सुख और शांति तो बाबा ने बता दिया है कि जहाँ सुख की दुनिया है वो है सतयुग, और जहाँ शांति है वहाँ निर्वाण धाम में ही है, जहाँ आत्माएं रहती हैं। तो बाबा कहते हैं इस तरह से यदि कोई झगड़ते नहीं तो वो शांति कहेंगे क्या? शांति हुई क्या? शांति और चीज है। शांति तो आत्मा का स्वधर्म है, वैसे ही बाप का भी स्वधर्म है शांत। वो शांति का सागर है, सिर्फ उसे ही पता है कि हम आत्माओं को शांति और सुख कैसे मिलेगा। तो आत्माओं का बाप कौन है? परम पिता परम आत्मा। उनका धर्म क्या है? उनका भी धर्म है शांत। परम पिता परमात्मा शांत देश में रहने वाला है, हम भी शांत देश में रहने वाले हैं। कोई भी आए तो बोलो तुम्हारा स्वधर्म तो शांत है ना। तभी तो बार बार आत्मा शांति की ही मांग करती है कि मुझे आप खाने पीने मत दो, मुझे कुछ भी मत दो, मुझे लेकिन थोड़े समय के लिए अकेले छोड़ दो, मुझे थोड़े समय के लिए शांत रहने दो, शांति रखो। कहते हैं ना, क्योंकि आत्मा का स्वधर्म है शांत। तो बाबा कहते हैं
असल में तुम भी वहीं के रहने वाले हो जहाँ का तुम्हारा शांति का सागर रहने वाला है। यहाँ आए हो यह शरीर पहन करके पाठ बजाने, शरीर द्वारा पाठ तो बजाना ही है। शांति के लिए वास्तव में जंगल आदि में जाने की दरकार भी नहीं है। आत्मा को अपने स्वधर्म का पता है। आत्मा थक जाती है तो रात को अशरीरी हो शांत हो जाती है। रात को कितना सन्नाटा रहता है, सुबह होने से आवाज शुरू हो जाता है। वह हुई हद की रात और दिन। हमारी जब शुरुआत होती है तो आदि अर्थात सुबह और रात अर्थात हमारे अंत, है ना। तो अभी तो है बेहद का दिन और रात। आत्मा 84 जन्मों का पाठ बजाकर थक जाती है, इसलिए बाबा कहते हैं अब वापस शांति धाम जाना है। बाप भी कहते हैं शांति धाम और सुख धाम को याद करो। सुख धाम में बैठ थोड़े ही याद किया जाता है। अब बाबा कहते हैं कि 84 का चक्र फिराओ, स्वा का दर्शन करो। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप आत्मा और शरीर के साथ में सतयुग में बैठ जाएंगे जाकर। बाबा कहते हैं चलो मेरे धाम में आकर के थोड़े समय मेरे पास में आकर टिको। तो क्या तुम शरीर के साथ परम धाम जा पाए? क्या तुम त्रेता का दर्शन करने के लिए शरीर के साथ जा पाओगे? नहीं। परमात्मा कहते हैं कि तुम्हें वहां जाकर के बैठना नहीं है, तुम्हें मन बुद्धि से याद करना है। मन में मुझे रखकर बुद्धि के विमान में जाकर के मेरे पास जाना है। ऐसे नहीं कि तुम शरीर के साथ जाकर सुखधाम में बैठ जाओ या परम धाम में बैठ जाओ। बाबा कहते सुखधाम में बैठ थोड़े ही याद किया जाता है। वहां तो सुख ही सुख है, जहां परम पिता परमात्मा को याद करने की दरकार ही नहीं, क्योंकि वहां कोई अप्राप्ति नहीं, कोई ऐसी वस्तु नहीं जिसका तुम्हें लोभ हो या किसी भी तरह की तुम्हारे अंदर में इच्छा बाकी होती हो। वहाँ कोई न स्वेच्छा है न किसी से अपेक्षा है। अपेक्षाओं से परे है वो दुनिया, सुख धाम की दुनिया। तो बाबा कहते हैं सुख धाम में मुझे भला कोई याद क्यों करेगा। सुख धाम में बैठ नहीं याद करेंगे, याद किया जाता है दुख धाम में, जहाँ तुम्हें सुख की चाहना होती है। तो अशांति धाम में जहाँ तुम्हें शांति की चाहना होती है। तो अब बाप कहते हैं बच्चे अब नाटक पूरा हुआ है, तुमको घर चलना है, फिर तुम्हारे लिए शांति भी है तो सुख भी है। बाप कहते हैं मैं पंडा हूँ, तुमको वापस सच्ची यात्रा पर ले जाने आया हूँ। शांति धाम का पंडा एक बनता है, वह उनके बच्चे बनते हैं। एक से तो काम नहीं होगा, कितनी बड़ी सेना है, सभी का सुख है शांति धाम तरफ, मुख है शांति धाम तरफ। सुख नहीं, मुख है शांति धाम तरफ, वह है परे ते परे धाम। बद्रीनाथ अमरनाथ जाना कोई दूर नहीं है, वहाँ जाना तो बड़ा सहज है। अच्छा बताओ, मूल वतन सूक्ष्म वतन जाना सहज है या अमरनाथ बद्रीनाथ जाना सहज है? बताओ। बताओ। आप अमरनाथ बद्रीनाथ या किसी भी नाथ में जाते हैं तो आपको बहुत सारी व्यवस्था और कुछ ना कुछ प्री प्लान करना होता है। पैसे चाहिए होते हैं, समय चाहिए होता है और घर गृहस्थ को छोड़कर जाना होता है। यहाँ तो परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे मुझे दिल से कहो तो सही कि मेरा बाबा, और बुद्धि से तुम अपने इस आत्म पंछी को इस तन के कमरे से उड़ाओ तो सही, जाओ तो सही। ये मकान की कच्ची दीवारें या मकान की छत आपको रोक नहीं सकती। ये पांच तत्व जो हैं, ये प्रकृति के नज़ारे तुम्हें आकर्षित नहीं कर सकते। तुम बादलों से ऊपर उड़ जाओ, तुम चांद सितारों से भी ऊपर चले जाओ, तुम जाओ सूक्ष्म वतन से भी ऊपर। वहाँ है एक लाल प्रकाश की दुनिया जहाँ मेरा रहने का स्थान है। एक जगमगाती हुई बड़ी ज्योति, उसके सम्मुख आओ, उसमें बैठ जाओ, उसकी गोद में समा जाओ, उसके लब में लीन हो जाओ।
उसके पास जो जो है वो सब में तुम अपने में भर लो। वो शांति का सागर है, तुम शांत स्वरूप आत्माएं हो। अब जो तुम अशांत हो तो मुझसे ये शांति भर लो, शक्तियां भर लो, प्रेम, सुख, शांति, आनंद, ज्ञान, सब कुछ तुम अपने में समा लो। ऐसे इतना कितना मुश्किल से सेकंड्स में आप वहाँ जाकर के बैठ भी गए, बात भी कर ली, अपने मन की बातें भी बता दी और वहाँ से फिर चले तो सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा बाप से मिलते हुए नीचे तारागणों से नीचे ठीक जैसे गए वैसे ही आप बादलों के नीचे पंछी बन प्रकृति के इस शरीर में आकर के यहाँ बैठ जाओ बस। तो बाबा कहते हैं बताओ कहाँ जाना सहज है, मूल वतन में या बद्रीनाथ अमरनाथ में? सूक्ष्म वतन मूल वतन नजदीक है या अमरनाथ बद्रीनाथ नजदीक है? देखने में तो मूल वतन सूक्ष्म वतन परे ते परे हैं, जहाँ ये साइंस का बल नहीं जा सकता, लेकिन साइलेंस का बल जा सकता है। परमात्मा का जो दिया हमारे को ज्ञान चक्षु है, उस नेत्र से हम जा सकते हैं, उन मन बुद्धि के बल से हम परमात्मा के पास जा सकते हैं। तो परंतु वहाँ जाने में देरी नहीं लगती है। कहाँ? सूक्ष्म वतन और मूल वतन में सेकंड्स की बात है, तुम सिर्फ बुद्धि से याद करो। यह बाबा कहते हैं वह जिस्मानी यात्राओं में तो कोई नई बात नहीं, आधा कल्प वह यात्रा करते आए हो। यह रूहानी यात्रा तुमको एक ही बाप आकर कराते हैं, तुम ही सिकीलाधे बच्चे हो। तुमको तो रास्ता बताना है, तुम मंदिरों में जाकर समझाओ यह देवी देवताएं कब राज्य करते थे, इनको ऐसा पूज्य किसने बनाया। तुम जानते हो हम पूज्य थे फिर पुजारी बने हैं, तो पुजारी का दर्जा कम हुआ ना। पूज्य ऊंच हैं, बाप पूज्य बनाते हैं। तुम पूज्य देवी देवता थे फिर पुजारी बने, अब पूजा को छोड़ फिर पूज्य बनना है। माया के भी बहुत विघ्न पड़ते हैं, अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं, और यात्राओं पर जाने अथवा मंदिरों में सत्संगों में जाने के लिए कोई रोकते नहीं है। यहाँ पुजारी से पूज्य बनने में माया कितना हैरान करती है, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बहुत करके गिरते हैं काम के खड्डे में। बाप कहते हैं मूत पतीली मत बनो, इनसे संभलना है। सबसे गंदा है काम चिता पर चढ़ना, विषय सागर में गोता खाना। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इसलिए कभी भी विकार में जाने का संकल्प भी नहीं करना, इससे ही गंदे बन पड़ते हैं। ऐसे मत समझो, यहाँ जो आते हैं तो उनकी बुद्धि विष से निकल जाती है। कोई कोई ऐसे भी हैं जो एक दो को देखते हैं तो अंदर तूफान चलता है गंदा बनने के लिए। बाप कहते हैं कभी गंदा नहीं बनना है, इसीलिए बाबा ने संग दोष से बचने कहा है। बाबा कहते हैं कोई का पीछा नहीं करना है, कभी विकार में गिरने का पुरुषार्थ नहीं करो, बाप इससे बचाते रहते हैं। अच्छा, बीच में मैं आपको कहना चाहूँगी, चूँकि मैं भी गृहस्थ में ही हूँ और बाबा की सेवा का निमित्त बाबा ने मुझे गृहस्थ से चुना है, तो मैं आप सभी गृहस्थ में रहने वाली माताओं बहनों से कहना चाहूँगी कि यदि आप भी किसी पब्लिक पेज से या फेसबुक, मीडिया, यूट्यूब, किसी भी इस तरह के आप उससे जुड़े हुए हैं पब्लिक चैनल से, तो मैं आप सभी को कहना चाहूँगी, चाहे फिर वो ब्रह्म कुमारी को फॉलो करने वाले हों या चाहे वो खुद को समर्पित समझते हों, हम आप नहीं जानते कि उनमें कितनी सच्चाई है। मीडिया पे बहुत कुछ ऐसा चलता है जिसमें हर कोई अपने किसी भी तरीके को, इवन भगवान को भी इस्तेमाल करके भगवान को
आड़ में रख करके ना जाने कितने गंदे गंदे काम भी करते हैं। बहनें बहुत अच्छे से समझती होंगी। तो इसके लिए आपको बहुत परखने की शक्ति है। आप जरा भी नहीं डरें। आप किसी भी तरह की ऐसी पोस्ट देखते हैं, चाहे फिर वो कितना भी अपने आप को कहे कि मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, मैं प्योर हूँ, तो आपको जरा भी संदेह होता है तो परमात्मा ने आपको एक परखने की शक्ति दी है। और समय आने पर हम माताओं बहनों को ही बाबा ने दुर्गा, काली, कंकाली का जो कहा है कि बच्चे तुम शेर बच्चे हो, तुम सर्वशक्तिमान के बच्चे, सर्वशक्तिशाली बच्चे हो, तो तुम्हें फिर अष्टभुजाधारी भी बनना होगा और तुम्हें अपने आप को शक्तियों का इस्तेमाल करके समय अनुसार अपने आप की सुरक्षा भी करनी होगी। तो कोई परमात्मा आकर के आपको नहीं बताएगा। आपको तो जब मेरा टच होता है, तो जब तुम मेरी याद में रहोगे तभी तुम्हें टच रहेगा। तुम्हें किसी से डरना नहीं है। किसी तरह का कोई कुछ कहता है, आप इमीडिएटली उसे ब्लॉक कर दीजिए। आपको किसी को एंटरटेन करने की आवश्यकता नहीं है। आप बिल्कुल भी जरा भी ये मत सोचिए कि बाबा कहते हैं किसी को नकारो नहीं। बाबा ये भी कहता है कि बच्चे आप अपना कभी भी किसी के साथ में गलत व्यवहार सहन भी मत करो। सुधारने का काम उसका है, आप तो सिर्फ निमित्त बने हैं। सुधरना नहीं सुधरना उसके हाथ में है, आपके हाथ में सुधारने का नहीं है। इसीलिए आप संभलो, समझो। आज ही एक भाई ने पोस्ट के साथ में मेरा नाम ऐड किया, बहुत सारे नाम ऐड थे और बहुत बाबा की आड़ में गंदे गंदे वीडियोस जो डाले जाते हैं। तो आप संभल कर रहिए। और इमीडिएटली, चूँकि हम माताएं बहनें परिवार से जुड़ी हैं, तो बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हमें परिवार से छुपाना पड़ती हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हम बाबा को छोड़ें। हम नहीं चाहते कि हम अपने परिवार का पालन पोषण, जो बाबा ने निमित्त बन करके ड्रामा में पार्ट बना करके हम आए हैं, भेजा है, तो हमें उसका भी मान रखना है और परमात्मा का भी साथ चाहिए। तो इस तरह से आपको बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं। इमीडिएटली ब्लॉक कर दीजिए। आपको किसी भी तरह का कोई भय नहीं है और ना ही किसी एक के कम होने से आपका कोई पेज बंद हो जाएगा या आप सुन नहीं पाएंगे, है ना। अच्छा, तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, ओम शांति। बाबा मुरली के बीच में। अच्छा, तो बाबा कहते हैं अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं और यात्राओं पर जाने अथवा मंदिरों में सत्संगों में जाने के लिए कोई रोकते नहीं। यहाँ पुजारी से पूज्य बनने में माया कितना हैरान करती है। घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, बहुत करके गिरते हैं काम के खड्डे में। बाबा कह रहे हैं, बाप कहते हैं मूत पतीली मत बनो, इनसे संभलना है। सबसे गंदा है काम चिता पर चढ़ना, विषय सागर में गोता खाना। बाप कहते हैं बच्चे काम महाशत्रु है, इसलिए कभी भी विकार में जाने का संकल्प भी नहीं करना, इससे ही गंदे बन पड़ते हैं। ऐसे मत समझो यहाँ जो आते हैं तो उनकी बुद्धि विष से निकल जाती है। देखो बाबा क्लियर कर रहे हैं कि मेरे बच्चे बन गए, खुद को कहने लगे कि मैं बाबा का बन गया। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सभी बुद्धि विष नहीं है। तो बाबा कहते हैं कोई कोई ऐसे भी हैं जो एक दो को देखते हैं तो अंदर तूफान चलता है गंदा बनने लिए। क्योंकि बाबा कहते हैं ना, किस में फंस पड़ते हैं? चेहरे में। वो ये नहीं देखते हैं कि कौन सी आत्मा को बाबा ने चुना है। वो इस चित्र का चित्रण करते हैं, इस विचित्र का चित्रण नहीं करते हैं और ना ही इसके मुख के महावाक्य सुनते हैं। इस चित्र को ही देखते रहते हैं, उसमें ही क्या है क्या नहीं ये देखते रहते हैं। तो इसलिए बहुत सोचना है। बाबा कहते हैं इस तरह से कोई का पीछा नहीं करना है गंदा बनने के लिए। कभी विकार में गिरने का पुरुषार्थ नहीं करो। बाप इससे बचाते रहते हैं। संभलने और गिरने की कितनी चटा भेटी चलती है, माया कितना तूफान मचाती है। कितना अच्छा वफादार आज्ञाकारी सर्विसेबल बच्चा था, माया ने ऐसी चमाट मारी जो एकदम खत्म हो गई, मर गए। यह ड्रामा गंदा माया बनाती है। आधा कल्प दुख देने वाली
माया है, बाप नहीं। मुफ्त में दोष धरते हैं। ईश्वर को सुख मिला, कुछ अच्छा काम बना तो भूल जाएंगे, लेकिन कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुरंत बाबा को दोष देने लग जाएंगे। भगवान हमें ही चुना था क्या, हमारे ही घर पे दुख आने का क्या, हमारे घर का ही रास्ता तुमको पता है और किसी का रास्ता नहीं पता क्या। दुख गिन गिन के जब थोड़ी सी खुशी आती है, आप मेरे घर में दुख की वो पटक देते हैं लाके गठरी। परमात्मा नहीं पटकता, अपने कर्मों के हिसाब किताब को संभालिए और उनको चुकतू करिए। बाबा को मत दोष दीजिए, समझना है इस बात को। बाबा कहते हैं इस तरह से खत्म हो गई, कितने गंदा माया बनाती है, आधा कल्प दुख देने वाले भी माया है। बाबा कहते हैं मैं नहीं देता हूँ, मुफ्त में दोष धरते हैं कि ईश्वर ही दुख सुख देते हैं। ईश्वर को बाप नहीं समझते, परमात्मा कभी किसको दुख कैसे देंगे। लौकिक में भी एक पिता आपको दुख नहीं देने की सोचता, वो कितना भी कुछ मेहनत करे, एक कपड़े से अपना जीवन गुजार दे, अपना पूरा दिन रात धूप बरसात कुछ भी नहीं देखते हैं और नौकरी करके आपके पालना करते हैं, तो भला वो जो बेहद का बाप है, जो सर्व सुख देने वाला है, वो सर्वोदय है, वो विश्व कल्याणकारी है, वो भला आपके लिए कैसे सोच सकता है। यदि वो दुख देता तो वो भी तो इस दुनिया में आकर दुख ही भोगता। ऐसे तो नहीं कि वो अभोक्ता दुख नहीं भोगता। यदि अगर हमें दुख देता, वो निराकार परमात्मा अभोक्ता है, वो इस जन्म मरण की दुनिया में आकर दुर्गति में नहीं चाहता है, वो एवर प्योर है, वो सिर्फ हमें प्योर बनाता है, दुख से छुड़ाता है। समझना है हर एक पॉइंट को, हर एक महावाक्य को। बाबा को जब गुस्सा आता है तो मुरली के महावाक्यों में सब बता देते हैं, मुरली जरूर सुनिए। बाबा कहते हैं परमात्मा दुख दे तो बाकी मनुष्य तो एक दो में बड़ा ही दुख देंगे। बाप समझाते हैं तुम ही अपने लिए ऐसे कर्म बनाते हो, संग दोष में उल्टे कर्म कर लेते हो, बाप को भूल जाते हो। साधारण है ना, तो बच्चे भूल जाते हैं, बाप तो शिक्षा अच्छी ही देंगे। कोई भी पिता अपने बच्चों को शिक्षा गंदी नहीं देते, परंतु उसकी संग में बिगड़ जाते हैं, परंतु उसको भूल जाते हैं बाप को। बाप समझाते हैं योग पूरा नहीं है, ऐसे मत समझो भाषण करने वाले हैं। पंडित की एक कथा है ना, औरों को कहा राम राम कहने से नदी पार हो जाएंगे, खुद पार हो ना सका। बोला बोट नाव ले आओ तो चले। जो खुद कहता है वह कर नहीं सका, सिर्फ कहना नहीं है परंतु करना है। कथनी करनी रहनी सब समान हो, इसलिए बाप को मत भूलो। बाबा अभूल बनाते हैं। हाँ? बाप कहते हैं कोई भी भूल हो जाए तो आकर माफी मांगो, आई एम सॉरी। समझो शिव बाबा कहते हैं यह तुम्हारी भूल है। अच्छा बाबा हम क्षमा चाहते हैं, यह भी अच्छे अच्छे बच्चों में फजीलत नहीं रहती है। इतनी बड़ी भूल की माफी तो मांगे। अपने को बहुत मोया मिठू समझते हैं, पाप करते हैं तो क्षमा लेनी चाहिए, नहीं तो उसकी क्या होगी, वृद्धि होती रहती है। बाप के साथ बुद्धि योग बड़ा अच्छा चाहिए। भल भाषण दो, भाषण तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, भाषण तो बहुत अच्छा अच्छा करते हैं, परंतु संपूर्ण कोई बना नहीं है। अंत तक गिरते संभलते रहेंगे। कहते हैं बाबा हमसे यह भूल हो गई है, आप क्षमा करना, रहम दिल क्षमा करो। भक्ति मार्ग में सारा दिन क्षमा क्षमा करते रहते हैं ना। सुबह जाएंगे और बोलेंगे हम ये नहीं करेंगे, शाम को फिर क्षमा मांग लेंगे, फिर सुबह फिर क्षमा, फिर पूरे दिन फिर वही करेंगे जो नहीं करना चाहिए। हा? तो भक्ति में मांगते हैं ना, हर बात में मांगना, हर बात में मांगना। तो बाबा कहते हैं वहां क्षमा क्षमा करते रहते हैं ना, बाप को कहते हैं क्षमा करो धर्मराज द्वारा, फिर दंड नहीं दिलाना। इसलिए खबरदारी बहुत चाहिए। इसे मत समझो कि हम 16 कला संपूर्ण बन गए हैं, नहीं। बहुत बच्चे लिखते हैं बाबा अशुद्ध स्वप्न बहुत आते हैं, है ना, बहुत आते हैं ना, जो हम नहीं सोचते, कल्पना नहीं करते हैं, वो भी आते हैं। तो बाबा की याद ही नहीं ठहरती है। मियाँ मिट्ठू नहीं बनना है। बाबा कहते हैं जो पूरे दिन सुनेंगे उसको अपने दिमाग में रखेंगे, इधर बसा लेंगे, यहाँ फिट कर लेंगे, है ना। देखना सुनना जो पूरे दिन
वही तो दिखता है। अब परमात्मा को सुनेंगे, समझेंगे, उनकी याद में रहेंगे तो अशुद्धता खत्म हो जाएगी। तो बाबा कहते हैं कि नींद में भी मेरी याद रहे तो तुम्हारा शुद्ध सपना शुरू हो जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि इस तरह से याद ही नहीं ठहरती है ना, अंत में बनेंगे संपूर्ण 16 कला। तो अभी तो ग्रहण लगा हुआ है, तुम्हारी वह अवस्था आनी है, यहाँ बैठे बैठे उड़ते रहेंगे। आत्मा को खींच होती है क्योंकि कल्प की थकी हुई है, तो आतुर वेला जल्दी होती है, जल्दी जल्दी हो जाए सब, जल्दी जल्दी जाऊं, परंतु लायक भी बनना पड़े। ऐसे नहीं कि एक तैयार हो गया परीक्षा देने तो सबका हो जाएगा, समय आने पर ही सबके होते हैं ना। तो कोई तो यहाँ ही घूमने फिरने, जेवर पहनने आदि में खुश हो जाते हैं, फिर दुखी होते हैं। तो कहते हैं नाहिक बाबा को छोड़ा, अच्छा फिर हिम्मत करो, कुछ सीखो। अपकार करने वालों पर भी उपकार करना है, परंतु ऐसे भी नहीं और ही माथा खराब कर दे। माया गिराती है, बाप उठाते हैं, मंजिल है ऊंची, और यह है सारी बुद्धि योग की यात्रा। पुरुषार्थ में टाइम लगता है, लक्ष्य तो बहुत सहज है। 1 सेकंड में तुम जीवन मुक्ति के अधिकारी बन जाते हो। एक बार बाबा कहा फिर भूलते क्यों हो? निश्चय है बाबा से स्वर्ग का वर्षा लेते हैं, फिर गिरते क्यों हो? याद कर संभलते क्यों नहीं हो? अच्छे अच्छे बच्चे भूल जाते हैं, फिर और ही डिसर्विस होती है। सर्विस भी गुप्त है तो डिसर्विस भी गुप्त है। दुनिया को क्या पता किसमें कोई भी भूत प्रवेश होगा, वह अशुद्ध सोल का प्रवेश है तो वह भी नुकसान कर देते हैं। माया भी सोल प्रवेश कर लेती है। भल ज्ञान है परंतु परिपूर्ण कोई नहीं, कोई ना कोई खामी रहती है, तो डर होना चाहिए। हमको बाबा की श्रीमत पर चलना है। अगर श्रीमत पर ना चले, कोई भ्रष्ट काम किया तो पद भी भ्रष्ट होगा और सजाएं भी बहुत खाएंगे। मैं नहीं दूंगा, लेकिन धर्मराज तो है ना देने के लिए सजा। तो बाबा कहते कर्मों का फल यहाँ भी बड़ा कड़ा भोगना पड़ता है। ना मेरे पास में कलम है ना डायरी है, फिर भी पूरी दुनिया का हिसाब तो मुझे रखना पड़ता है, वो भी मेरा ड्रामा में पार्ट है। तो इसलिए कर्मातीत अवस्था का पुरुषार्थ करना है, बाबा के साथ बड़ा सच्चा रहना है। सबका शिव बाबा से कनेक्शन है, सेंटर्स सब शिव बाबा के हैं, हाँ, ओन का नहीं है, खुद का नहीं है, मनुष्यों का नहीं है। तुम्हारा सेंटर फिर कहाँ से आया? तुम शिव बाबा के। विश्वविद्यालय बाप का है ना, ईश्वरीय विश्वविद्यालय मेरा यह सेंटर है। यह ख्याल आया और मेरा और मरा। ऐसे मेरा मेरा करते कितने गिर पड़ते हैं। सब कुछ शिव बाबा का है। तुम कहते हो बाबा यह तन मन धन सब आपका है, तो बाबा भी कहते हैं स्वर्ग की राजाई सारी तुम्हारी है। कितना एवजा मिलता है, तुम क्या देते हो? कुछ तो भी नहीं। मरने से पहले करने घोर को देते हैं ना, जीते जी दान करते हैं, देखते हैं बस होपलेस केस है तो दान पुण्य कराते हैं। बाप भी कहते हैं बच्चे जीते जी कर लो, यह तो पुराना तन है, वो वाली बात नहीं, यहाँ यथार्थ में दे दो। तुम आत्माएं मेरी हो। यह शरीर पाठ बजाते बजाते अब पुराना हो गया है। बाबा को कोई धन माया कपड़े लगते नहीं, मन के अंदर के जो माया है, गंदे विचार, गंदी सोच, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, ये देना है ना, ये तन का भान देना है। तो अब तुम क्या पुराने हो गए ना, शरीर भी पुराना, अब फिर मेरे बनो तो तुम्हारी आत्मा और शरीर दोनों शुद्ध बनेंगे। दोनों इकट्ठे साफ होते जाते हैं। आत्मा जो अपवित्र बनी है उनको शुद्ध बनाना है। मेरे साथ योग लगाने से ही शुद्ध बनेंगे। योग रखेंगे तो चढ़ती कला होगी, योग नहीं रखेंगे तो गिरती कला हो जाएगी। सर्विस का शौक चाहिए, पूछना नहीं है, सर्विस पर जाएं, पूछने की क्या बात है। बाबा समझते हैं शौक नहीं है, मनसा वाचा कर्मणा सर्विस का शौक चाहिए। मनसा नहीं तो वाचा व कर्मणा कोई ना कोई सर्विस में लग जाना चाहिए, तो उजूरा मिलेगा। आपे ही जो करे सो देवता। हाँ, कोई बनाता थोड़ी है, जो तुम करोगे सो पाओगे। तो कहने से करे सो मनुष्य, कहने से भी ना करे तो वो कोई काम का नहीं। जितना सर्विस करेंगे उतना फल मिलता है। बाबा ऐसी सेवा करा रहा है घर में रह के कि
पूरा काम पड़ा रहता है। कई बार फोन पे बाबा के ही टॉपिक, बाबा के ही मैसेज, इतने बाबा सुझाव देते हैं ना, लेकिन आपका जब मन चले तब तो शिव बाबा पूछते हैं, बच्चे मेरे को हाथ हैं, इस तन में शिव बाबा बैठे हैं ना, चिट्ठी लिखते हैं ना, बैल पर सारा दिन थोड़े ही सवारी करेंगे। बैल जब थक जाते हैं तो उनकी आंखों में पानी आ जाता है। यहाँ तो आंसू आने की बात नहीं, इनको तो सर्विस करनी ही है। बच्चों को समझाते हैं, मामे कम याद करो, या शिव बाबा कहते हैं इनकी आत्मा भी सुनती है ना, ब्रह्मा बाबा की। तो यह तो बिल्कुल सहज है, बेहद का बाप ही है ही स्वर्ग का रचयिता। बाबा आते हैं स्वर्ग की स्थापना, नर्क का विनाश कराने। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है, यादव कौरव पांडव भी हैं। तुम जानते हो अब खेल पूरा होता है, बाबा लेने आया है। सिर पर विकर्मों का बोझ बहुत है, याद नहीं करेंगे तो महारानी महाराजा नहीं बन सकेंगे। है ही यह राजयोग, ना कि प्रजा योग। युग पूरा नहीं लगाते हैं तो प्रजा बन पड़ते हैं। कहते हैं ना बाबा हम पूरा वर्षा लेंगे, तो बाबा कहते हैं कि तो सर्विस का शौक रखो। शौक भी होना चाहिए। लिखकर पूछ सकते हो, अगर इस समय हमारा शरीर छूट जाए तो हम क्या बनेंगे? परिपूर्ण तो अंत में बनेंगे। बाबा कहते हैं कि अभी तुम अपूर्ण हो, परिपूर्ण नहीं अपूर्ण हो। अपनी अवस्था की जांच करनी है, हम कितना बाबा की सर्विस पर हैं, कितना आज्ञाकारी वफादार हैं। फोन पे बात करने के लिए आधा घंटा है, लेकिन मुरली सुनने के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते। सुनेंगे जरूर, लेकिन बुद्धि यहाँ वहाँ भटकती रहेगी, इसमें उसमें ही लगी रहेगी, नीचे वालों में, प्रजा में ही लगी रहेगी, है ना, शरीर के संबंधों में। तो बाबा कहते हैं अपनी अवस्था की जांच करनी है कि कितने तुम वफादार हो, कितना सर्विस के लिए तड़पते हो, कि कोई को जाकर जियेदान करें, ज्ञान देना, जियेदान देना, बाबा का परिचय देना, आत्मा का परिचय। बाबा तो कहते सिर्फ मैं आत्मा हूँ और परमात्मा की संतान हूँ, यही सिर्फ मुक्ति, जीवन मुक्ति का रास्ता है, बाकी सब डिटेल है। बच्चे भूल जाते हैं, इसलिए बाबा को इतना कुछ करना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं कितनों को जो ये दान दिया जाकर, बेचारे बहुत दुखी हैं, यह एक ही सतगुरु है। शांति धाम सुख धाम ले जाने आए हैं वह गुरु लोग। अपने को जगत पिता जगत शिक्षक कह ना सके, सिर्फ जगत गुरु कहलाते हैं। यह तो जगत का बाप है, टीचर गुरु एक ही है। तुम जानते हो बाप आया है तो बाप से पूरा भरोसा लो। देह अभिमान अच्छा नहीं है, देही अभिमानी बन बाप को याद करो, फिर तुम्हारी निरोगी काया बन जाएगी। वहां तो पवित्रता, सुख, शांति, संपत्ति, अथाह संपत्ति है। यहाँ तो देखो पेट के लिए मारा मारी है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलादे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला बाबा ने कहा रूहानी पंडा बन सच्ची यात्रा करनी और करानी है। बुद्धि योग की बहुत संभाल करनी है, अपने ऊपर बहुत खबरदारी रखनी है। दूसरा, बाप के साथ सच्चा रहना है, कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। जीते जी सब बाप के हवाले कर सफल कर लेना है। अब सफल करना है, दान नहीं, सफल। अच्छा, वरदान है अपनी चलन और चेहरे द्वारा सेवा करने वाले निरंतर योगी, निरंतर सेवादारी भव। सदा स्मृति में रहो कि बाप को जानने और पाने वाली कोटों में कोई हम आत्माएं हैं। इसी खुशी में रहो तो आपके यह चेहरे चलते फिरते सेवा केंद्र हो जाएंगे। आपके हर्षित चेहरे से बाप का परिचय मिलता रहेगा। बाप दादा हर बच्चे को ऐसे ही योग्य समझते हैं, तो चलते फिरते, खाते पीते, हंसते बोलते अपनी चलन और चेहरे द्वारा बाप का परिचय देने की सेवा करने से सहज ही निरंतर योगी, निरंतर सेवाधारी बन जाएंगे। स्लोगन है, जो अंगद समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। जो अंगद समान सदा अचल अडोल एक रस रहते हैं, उन्हें माया दुश्मन हिला भी नहीं सकती। अंगद ने जो पैर जमाया था वो कोई पैर की बात नहीं थी। जो अहंकारी मनुष्य थे उसके दृढ़ निश्चय को हिला नहीं पाए।
बस, क्योंकि उसको भरोसा था अपनी जो अहंकारी थे वो उसे हिला नहीं पाएंगे, है ना, निश्चय था, बस उसका निश्चय जीता। तो यहाँ भी आपको मनसा वाचा कर्मणा एक स्थिति में रहे बाबा की सेवा करनी है और जो चेक करना है कि कहाँ हम गलत हैं उसे सही करना है। अच्छा, ओम शांति।